बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे 9th क्लास मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, जो केमिस्ट्री के पेपर के बाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। अगर वो बच्चे जो शॉर्टकट ट्रिक से एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो उस गेस्ट पेपर को अगर तैयार कर लें तो वाकई उनके मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। बात करते हैं कि मैंने हर चैप्टर का गेस्ट पेपर बनाया हुआ है, यानी ऐसे बच्चे जो हर चैप्टर में कुछ एक्सरसाइजेज छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। अगर वो हर चैप्टर के गेस्ट पेपर को तरीके वाइज स्ट्रेटजी वाइज करेंगे तो इंशाल्लाह उनके मार्क्स पूरे आएंगे। यूनिट 1 की बात करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें से आपको ए और बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। ए का इन्वर्स आना चाहिए, एडिशन इन्वर्स आना चाहिए, और 2a 3 आना चाहिए। फॉर द मैट्रिसेस ये आना चाहिए, ए एंड बी आना चाहिए, ट्रांसपोज आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आना चाहिए, वेरीफाई करना आना चाहिए कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। आप बात करते हैं चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में हम देखें तो चैप्टर 2 में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन हैं, सिंप्लीफाई वाले भी हैं। उसके बाद एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने वाले हैं। राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। ये ए प्लस बी आयोटा वाले सबसे आसान क्वेश्चन है, और बच्चों को यही मुश्किल लगते हैं कि ए प्लस बी आयोटा वाले हमने क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्केल वाले क्वेश्चन आ गए, और राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। तो ये चैप्टर 2 का मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर कर दिया। तो ऐसे बच्चे जो वाकई पूरी बुक तैयार नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट भी है, बिकॉज ईद चल रही है और ईद के साथ साथ गेस्ट भी आते हैं घर में, तो जिसकी वजह से तैयारी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, स्पेशली बॉयज़ के लिए। बॉयज़ ने बहुत सारी चीज़ें बाहर से ग्रॉसरी वगैरह सामान वगैरह लाना होता है, तो वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ये मैंने उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक के साथ गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया है, ताकि वो इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लें और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जाम्स में अचीव कर सकें। ये चैप्टर नंबर 2 का गेस्ट पेपर था। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के गेस्ट पेपर की बात करें तो हमारा चैप्टर 3 है लॉगरिथम। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको ये आता है, साइंटिफिक नोटेशन हमने फिजिक्स में भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये भी आपको आता है। इफ़ लॉग देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, ये भी आपको आता है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन लॉगरिथम, ये भी आता है। इवैल्यूएट भी आपको करना आता है, एंड लॉग एक्स की वैल्यू भी आपको निकालने आती है। एक्सप्रेस लॉग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ये भी आपको आता है। इफ़ this values will be given, then the find the log 8/2, ये भी आता है। find the value of log x, ये भी आपको आता है। use log table, find the value of log 3 under root 68.7। so use log table to find the value of log table, आपको पेपर में दिया होगा। using log table and find the value of, यानी आपने log लेना है और log लेने के बाद फिर आपने एंटी log लेना है। यानी ये दो चीज़ें आपने करनी है, एक तो log लेना और फिर आपने एंटी log लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने इस तरीके से करनी है। और फिर आपके पास चैप्टर 4 की बारी आ जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेकंड इज ऑल्सो, थर्ड इज ऑल्सो रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फोर्थ वन इज परफॉर्म द स्ट्रक्चरल indicated operations, perform the indicated operations, perform the indicated operations again and again, perform the indicated operations. And if a plus b, now the formulas 4.2 exercise has been shifted. Now if a plus b is this and this, then and आगे x square minus y square, then आगे वैल्यूज़ निकालनी है आपने, एंड देन द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला है। फिर सिंप्लीफाई करना है आपने, फिर अगेन आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने करना है। इफ़ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड दैट एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब निकालना है। डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स आपने ए प्लस बी आयोटा की पावर 3 के साथ करना है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4 का गेस्ट पेपर। बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का नाम है कि मिड टर्म कॉमन लेना है, मिड टर्म लेके ब्रेक करना है, कॉमन ले लेना है, बस एज इट इज़ ही है। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ विद फैक्टर थ्योरम, फिर अगेन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगेन यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगेन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यानी फैक्टर थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशंस फैक्टराइज, फिर अगेन फैक्टराइज, फिर फैक्टराइज, फिर फैक्टराइज, फिर फैक्टराइज, फिर फैक्टराइज। अब देखिए द पैरामीटर द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स प्लस 4 इज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स 4s3 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 4x माइनस 6, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट वैल्यू द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 7x के प्लस 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो जितने भी
वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी एक्सरसाइज में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करनी। आपने 110% उनको लाजमी हरफन बहरफन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास इसके आगे भी फर्दर दिए हुए हैं। फिर हमारे पास के फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वीएन मेथड, चैप्टर 6 स्टार्ट हो चुका है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 90 देन यूजिंग फैक्टर फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एचसीएफ आपका ऐसे फैक्टराइजेशन, अगेन डिवीजन मेथड, अगेन डिवीजन मेथड, अगेन डिवीजन मेथड, सो फर्दर डिवीजन मेथड, और फिर अगेन हमारे पास डिवीजन मेथड आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the value of k for which the formula expression will be given as the perfect square of 4x square minus 12x cube plus 37x cube और plus 4x square perfect square निकालना है आपने। so these are the values that will be given to you and you have to solve according to these values। यूनिट 7 की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़, बड़ी इजी चैप्टर है और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इजी भी होता है और इंटरेस्ट भी बहुत बच्चों का इसमें ज़्यादा होता है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल्स 2/3 इक्वल्स माइनस 5/4x प्लस 10। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x 3x प्लस 6 इक्वल्स 1/6। तो ये लेस देन इक्वल, ये एक इनइक्वालिटी से क्वेश्चन ये है कि अगर आपने चेंज करा तो लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन से क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो ये इनइक्वालिटीज़ तो आपने लाजमी 110% करनी ही करनी है। सो बाकी हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उनको आपने ऑप्ट करना है। जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया है उसको आपने लाजमी करना है। अगर आप ये गेस्ट पेपर के साथ साथ एक्सरसाइज के MCQs तैयार कर लेते हैं तो आपके 100% चांस है कि आप मैथमेटिक्स में 75 में से 30 मतलब 80+ मार्क्स ले सकते हैं और इस तरीके से आप फर्दर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। यूनिट 8 का भी आपके पास आ चुका है।